अभी हम करेंगे ट्रंक मूवमेंट। इसमें क्या करेंगे कि हम अपने राइट साइड मुड़ेंगे और हमारा जो बायां हाथ है वो दाहिने कंधे पर होगा। सांस भरें और राइट साइड छोड़ते हुए बीच में, सांस भरें लेफ्ट साइड और छोड़ते हुए बीच में। Once again, deep breath and right side. Exhale, come to the center. सांस भरें, फिर से बाईं तरफ, छोड़ें और बीच में एंड रिलैक्स। अब हमारे टीचर आ चुके हैं हमारे बीच में, तो उनका स्वागत करते हैं एक जोरदार ताली के साथ। आप सभी को जो भी संत पाने का स्वागत है। सबसे पहले हम लोग बात जोरदार कदम नहीं कर सकते क्या? अपने लिए जोरदार क्लैप कर सकते हैं, जब सर्कुलेशन बन जाएगा। थैंक यू सो मच। चलो शुरुआत करते हैं। मन को यहां लेकर के आते हैं। सबसे पहले कोई भी काम करना हमको सिखाया जाता है कि ध्यान से करो, ध्यान से करो, ध्यान से करो। बच्चों को सिखाते ध्यान से पढ़ाई करो। तो ध्यान करना नहीं होता है, ध्यान देना होता है। याद रखिएगा, ध्यान करा नहीं जाता है, ध्यान दिया जाता है। हर एक चीजें अगर आप खूब एकाग्रचित होकर के करिए, उसी को ध्यान कहते हैं। कहीं आंख बंद करके हिमालय में जाने की जरूरत नहीं, उसके लिए यहीं बैठ करके ध्यान हो सकता है। एक शक्तिशाली बात लीजिए, विचार रहित मन को परमात्मा कहते हैं। विचार रहित मन को परमात्मा कहते हैं। ठीक है, इसको चाहे तो ऑफ कर दीजिए सर। तो हम लोग क्या करें? विचार, मन में विचार ना आए, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। हमको सिखाया था कि मन को कंट्रोल करो। मन को कंट्रोल नहीं कर सकते सर। हाँ, मन को एक काम कर सकते हैं, मन को आप इंगेज कर सकते हैं। बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मन को इंगेज कर सकते हैं। कैसे? छोटा सा काम भी, जैसे छोटे बच्चे को है, अगर हम छोटे बच्चे को बैठाना चाहें मार करके तो कभी नहीं बिठा पाएंगे। फिर क्या बैठो, कैसे बैठेगा वो? एनर्जी इतनी ज्यादा है उसके अंदर। उसी तरह से मन भी हमारा है। मन को बिठाने का सबसे बड़ा कोई काम दे दीजिए छोटा सा। छोटे बच्चे को कहीं तो ड्राइंग बहुत अच्छी है ना, हाँ अच्छी है, कैट बना के दिखाओ, बना के दिखाए, तो बैठ जाएगा। झापड़ मारने से कभी ना बैठेगा वो। उसी तरह से मन भी है, कुछ भी इसको काम दे दीजिए। तो हमने इसको छोटा सा काम दे दिया, ओम बोलेंगे, हम शंख बजाएंगे, आप लंबा ओम बोलेंगे, मन यहां पर आ जाए, फिर हम लोग कार्यक्रम शुरू करते हैं। ठीक है, खूब लंबी सांस भरिए और ओम यहां से बोलना है। जैसे ज्यादातर लोग गले से आवाज निकालते हैं, एनर्जी यहां पे होती है। जब मां के गर्भ में होते हैं तो नाभि चक्र से मणिपुर से कनेक्टेड होते हैं। तो जब ऐसे करिए, खूब लंबी सांस भरिए, पेट अंदर जाना चाहिए। खूब यहां से पेट से आवाज निकालिए, स्टार्ट करिए, लंबी सांस भरिए। एक भगवत गीता के श्लोक से शुरू करके स्टार्ट करते हैं। टोटल 16 चैप्टर, 18 चैप्टर हैं भगवत गीता में। अभी जो हम श्लोक लेने जा रहे हैं वो 16.4। 16वें चैप्टर का नाम है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। उसमें से एक श्लोक खाली लेने जा रहे हैं जो आसुरी स्वभाव है। हमको देखना है
दैवी गुण 26 बताए हैं भगवान ने, लेकिन आसुरी स्वभाव केवल 6 बताए हैं। अब देखना है कि कौन से 6 आसुरी स्वभाव है, उसमें से कौन सा हमारे अंदर है, ये देखना है आपको, कौन सा हमारे अंदर है। और अगर एक भी है तो सर्वनाश के लिए काफी है। रावण के बाद देखिए कौन सा था, ठीक है। जितना भी गलत सही है मेरे साथ आप करिएगा। दंभ दर्प अभिमान, बोलिए सर, सब लोग बोलिए। दंभ दर्प अभिमान, क्रोध पारुष्यमेव चा, क्रोध आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए। क्रोध पारुष्यमेव चा, कितने हो गए? 5 हो गए। देखिए, दंभ दर्प अभिमान चा। दंभ क्या होता है सर? जो अपना नहीं है उसी का दिखावा करना, जो अपना नहीं है उसी का दिखावा करना। भगवान ने ईशावास उपनिषद में सबसे पहला श्लोक यही आया है, ईशावास्यमिदं सर्वम। ये सब किसका है? ये सब भगवान का है, कुछ भी हमारा नहीं है। यहां पे हमें कुछ दिन के लिए दिया गया है, लेकिन हमें क्या हो जाता है? हमें दंभ हो जाता है कि मेरा है, मेरा है, मेरा वाला कुछ नहीं है। अगर मेरा है तो लेके जाके दिखाओ साथ में, उसको मेरा कहा जाता है। तो ये हमारे पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। दंभो दर्प, दर्प क्या हो गया? जो भगवान ने आपको दिया है उसका अभिमान करना, सब कुछ तो उसी का है। दंभो दर्प अभिमान, अभिमान भी नहीं होना चाहिए किसी चीज का। दंभो दर्प अभिमान, क्रोध, सबको पता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए। जब हम लोग क्रोध करते हैं तो पहला असर जिससे करते हैं उससे होता है कि हमारे ऊपर होता है, अपने ऊपर होता है। तो क्रोध नहीं करना चाहिए, ये दैवी स्वभाव है। दैवी लोग कभी क्रोध करते ही नहीं, कभी नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है क्रोधात् भवति सम्मोहा। क्रोध करते हैं तो मोह हो जाता है, बुद्धि अच्छे से काम नहीं करती है। तो क्रोध नहीं करना है। तो ये क्रोध किसका स्वभाव है? ये आसुरी लोग का स्वभाव है, ये हमको नहीं करना है, ठीक है। तो क्या हो गया? दंभो दर्पो अभिमान, क्रोध पारुष्यमेव चा। अगर किसी से बात करिए तो विनम्र होकर करने में क्या जाता है? पारुष्य में क्या होता है? कुछ लोग बात करते हैं एकदम जल्दी कटी बात करते हैं, ठीक से बात ही नहीं करते हैं। अरे प्रेम से बात करिए ना। इसी का उल्टा होता है आर्जवम। ये लड़कों का नाम भी रख सकते हैं, भगवत गीता में आर्जवम बताया गया। आर्जवम मतलब बहुत सरलता होता है। जो दैवी लोग होते हैं बड़े सरल होते हैं, आप वो कभी पैर पटक के नहीं जाएंगे, दरवाजा पीट करके नहीं जाएंगे, तब भी ये काम कभी नहीं करेंगे वो। और उसी का उल्टा ये पारुष्य, ठीक है। तो 5 हो गए ना। दंभो दर्प अभिमान, क्रोध पारुष्यमेव चा, अज्ञानम। ये सबसे बड़ी पहचान है। किसी की सुनते नहीं, हमको सब पता है, हमारे बारे से नहीं पते हैं, हमको सब पता है, किसी की नहीं सुनते। अज्ञान होता है उनके अंदर, और सारे दुखों का एक ही कारण है, अज्ञान है। अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीं। तीनों शांति बोलेंगे, ओम शांति 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 ओम। चलिए, मैंने काफी कुछ करा दिया। सबसे पहला काम स्पाइनल एक्सटेंशन और स्पाइनल रोटेशन। पूरा सिस्टम हमारा यही से होके गुजरता है। तो सबसे पहले ताड़ासन, सुबह उठते ही ताड़ासन, है ना। हाथ को इंटरलॉक किया मैंने, और पंजे के बल, हाँ 5 तक रुकी कम से कम। 1, तो मेरे साथ गिनती गिनिए, 1 2 3 4, गिनती नहीं गिन रहे हैं, 5। गिनती गिनने से कोई फायदा होता क्या सर? आप जब काउंटिंग करते हैं तो आपका माइंड यहां आ जाएगा, नहीं तो अभी करेंगे यहां रहेंगे ऑफिस में, कोई फायदा नहीं है। ये योग नहीं है, ये एक्सरसाइज है। फिर योग का मतलब है जुड़ना, किससे? वो कम से कम अभी नीचे लेवल पे तो बॉडी और माइंड तो कम से कम कनेक्ट हो जाए, इतना तो कम से कम करें। ऐसे तो जो क्लास 11 पे फिजिकल एजुकेशन के बच्चे होते हैं, जो उस पढ़ाई करते हैं, वहां पे जो डेफिनेशन दी गई है कि योगा इज डिफाइंड एज ए यूनियन ऑफ सेल्फ द सुप्रीम सेल्फ। आत्मा का परमात्मा से मिलन को योग कहते हैं। तो वो सभी तो थोड़ा दूर है, लेकिन अभी चलना तो शुरू करें। तो सबसे पहले कुछ भी जब सुबह योग किया करिए ना, काउंटिंग किया करिए। अच्छा, एक चीज हमें बता दीजिए, अगर हम जल्दी करें, जैसे ये ज्यादा अच्छा है, अभी रुकिए पहले देखिए, ये ज्यादा अच्छा है कि ये ज्यादा अच्छा है। 1 2 3 4 5, फिर उधर गए 1 2 3
4 5। कौन सा ज्यादा अच्छा होगा सर, पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला। क्यों? हम साइंस के टीचर हैं, मैं 30 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, मैं साइंस का टीचर हूं। अभी हम बीएससी कर रहे हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन से। एक पीएचडी मैंने 30 साल पहले किया था, वो केमिस्ट्री से, जिससे रोजी रोटी चल रही है। अभी हमको हेल्थ में बड़ी मजा आने लगी है। मैं ह्यूमन न्यूट्रिशन से बीएससी अभी कर रहा हूं। कल मेरा एक पेपर था, 3rd ईयर फाइनल ईयर है। इसके बाद हम एमएससी करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन से। हमको बहुत अच्छा लगता है। अगर हम ही स्वस्थ रहेंगे तो रुपया पैसे कमा के करेंगे क्या? और अगर आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देंगे तो डॉक्टर आपके स्वास्थ्य का जिम्मा ले लेगा, याद रखिएगा। जितना कमा रहे तो वहां पे क्या मतलब है, ठीक है? तो थोड़ी देर रुकेंगे हर स्टेप पे। क्यों रुकेंगे? जब आप थोड़ी देर रुकते हैं तो ग्लाइंड लेवल पे फर्क पड़ता है। इसको रखेंगे, थोड़ी देर कहीं रुकते हैं तो ग्लाइंड लेवल में फर्क पड़ता है। और जल्दी जल्दी करेंगे तो कहां फर्क पड़ेगा? तो टिश्यू के लेवल में फर्क पड़ता है। चेंजेस बॉडी में तब आते हैं जब ग्लाइंड अच्छी हो जाती है। डायबिटीज का नाम सबने सुना है। डायबिटीज कौन सी ग्लाइंड जिम्मेदार होती है सर? विच ग्लाइंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डायबिटीज? पेनक्रियाज इट इज। तो पेनक्रियाज के आसन, कोई एक आसन बता दिए पेनक्रियाज का, कोई एक आसन। मंडूक आसन, बहुत अच्छा। मंडूक को क्या कहते हैं हिंदी में सर? मेढक कहते हैं। मेढक 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 करना है। मेढक करना है। अब जितनी देर वहां स्टे करेंगे उतनी जल्दी पेनक्रियाज। अच्छा, पेनक्रियाज होता कहां पे है? कोई हाथ से बताएगा, छू के बताएगा? बहुत अच्छा। ऐसे ऐसे सब लोग रख लीजिए। देखिए, दाहिना हाथ लीजिए, दाहिना हाथ लीजिए, दाहिनी तरफ मारिए अपने। ये लीवर है, बोलिए लीवर, स्प्लीन, पेनक्रियाज, LSP। राइट हैंड मैन, राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड से ही सारे काम कर रहे हैं। L का मतलब लीवर हो गया, S स्प्लीन, पेनक्रियाज। क्लास से पढ़ाते पढ़ाते मैं ऐसे करा देता हूं। हाँ, तो दाहिना हाथ उठाओ, LSP, LS। ऐसे हफ्ते कैसे सीख जाएंगे? मतलब बायोलॉजी के 12th के बच्चे, उनको नहीं था पेनक्रियाज कहां होता है। अरे हमने क्या पढ़ाना है आपको? बायोलॉजी का 12th का बच्चा, उसको पता ही नहीं पेनक्रियाज कहां होता है। मैंने कहा लीवर कहां होता है? यहाँ होता है। अरे हमके यहाँ किडनी होती है। कहीं भी कुछ ही बता दिया आपने। इतनी साइंस तो होनी चाहिए, हमको पता होनी चाहिए। तो अब ध्यान दीजिएगा, जब आप अब अच्छा एक चीज और भी है, अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जहां आपका ध्यान जाएगा वहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने से क्या फायदा? सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी के ब्लड ही लेके कैरी करता है सर। ब्लड इज द ट्रांसपोर्ट मीडियम। सारे न्यूट्रिएंट्स भी कैरी करता है और जो बॉडी के वेस्ट बनते हैं वो भी बॉडी से बाहर कौन निकालता है? ब्लड ही निकालता है। तो ब्लड सर्कुलेशन हम लोग खूब अच्छा करें। लेकिन ब्लड सर्कुलेशन तब अच्छा होगा जब आपका ध्यान वहां पे जाएगा। जैसे आप लीजिए त्रिकोणासन किया और दाहिनी तरफ गए, दाहिनी तरफ गए तो देखिए इधर स्ट्रेच हो रहा है ना, तो इधर कौन सा ऑर्गन था? बाईं तरफ स्प्लीन था। फिर बाईं तरफ गए तो पूरा ध्यान अपने लीवर पे लगाइए। यहां ध्यान दीजिए, हमारा लीवर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। लीवर ही तो आपके ग्लूकोज को स्टोर करता है। अच्छा, कितनी चलते चलते 50 चलिए। तो मेरे कहने का मतलब था कि थोड़ी देर आप स्टे करेंगे किसी भी स्टे पे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और काउंटिंग में किया तो मैंने कहा क्या फायदा होगा? आपका मन कंसंट्रेट करेगा। तो मेरे साथ काउंटिंग करिए। जो आदत नहीं है, चुप रहेंगे। इफ यू डू नॉट कंट्रोल योर माइंड तो योर माइंड विल कंट्रोल यू। आपको अपने काम नहीं करेंगे तो माइंड आपका कोई ना कोई काम आपको दे देगा। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया? ये क्या किया था? स्पाइनल, बोलिए सर, स्पाइनल क्या किया? एक्सटेंशन। स्पाइन को हमने स्ट्रेच किया। काउंटिंग 5 करिए, 1 2 3 4 5, बस रेस्ट। अब हम लोग कटी चक्रासन, स्पाइनल रोटेशन करेंगे, ठीक है। बाएं हाथ बाएं कमर पे लगाइए और ये देखिए 1। अच्छा, अब हमको देखिएगा ये जो हाथ स्विंग कर रहा है जितना नीचे होगा स्पाइनल कॉर्ड की लोअर वर्टेब्रा जितना इफेक्ट आएगा। सबसे नीचे कौन सी वर्टेब्रा है सर? ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम कहां पर होती है? किस पार्ट में? लंबर में। लंबर है, उसके नीचे सैक्रम है, फिर नीचे कॉस्टिक है। जब आप ध्यान दीजिए, ये हाथ जितना नीचे रहेगा आपका, तो
तो आप ध्यान दीजिए कि कहां पर ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, ऊपर हो रहा है कि नीचे हो रहा है। देखिए 1, ये 2, 3, 4, 5। अभी कहां पर हो रहा है सर? नीचे के ऊपर? नीचे हो रहा है। अब हम हाथ को ऊपर ले आते तब देखिए सर्वाइकल पे आएगा, लंबर पे आएगा। ये किया 1, ध्यान दीजिए 2, 3, 4, 5। ऐसे 5 काउंट इससे करिए जरा। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी तरफ 1, 2, 3, 4, 5। बहुत अच्छा। दो हाथ ऐसे कमर पर रखिए और खूब बढ़िया सा गोल ऐसे बनाइए जरा सर्किल। 1, 2, 3, काउंटिंग नहीं कर रहा है कोई। 4, 5। हाँ, लगे कि आप इन्वॉल्व हैं। फिर दूसरी तरफ 1, 2, 3, 4, 5। देखिए आदत होती नहीं, आदत बनानी पड़ती है। और याद रखिएगा, गुड थिंग्स डू नॉट हैपन बाई चांस। गुड थिंग्स हैपन ओनली व्हेन यू डू गुड थिंग्स। अच्छी चीज अपने आप नहीं होती है, अच्छी चीज तब होती है जब आप उसको करते हैं। तो एक छोटा सा आज से शुरू करने योग दिवस है कि हम कोई भी काम करेंगे एकाग्रचित होकर के करेंगे। योग करेंगे तो काउंटिंग के साथ करें, कम से कम 5-5 सेकंड तो करिए। हमारी बस चले तो मैं 10 सेकंड कर रहा हूं, 15 सेकंड इससे कर रहा हूं, लेकिन टाइम कम है, कम से कम 5 सेकंड तो किया जाए। ठीक है, चलिए। अब एक अच्छा 4 तरह के पुनरासन होते हैं। खड़े होकर के, दूसरा उसका उल्टा बैठ के है, तीसरा पीठ के बल, चौथा पेट के बल। ये दिमाग में रखिए, थोड़े थोड़े किए जाए, लेकिन ये कहा जाता है कि समत्वम योग उच्यते। ये सबने सुना होगा, समत्वम योग। हर क्षेत्र में समत्व होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि जोश में होश खो दिया आपने, करे जाना करे जाना, अरे अभी दर्द होने लगेगा। खूब आराम से, खूब आराम से। और एक से और रखिएगा, योग मजा है, सजा नहीं। मेरी नहीं सुनना है, अपने बॉडी की सुनना है। जहां दर्द हो वहीं पर रुक जाइएगा, मेरी बिल्कुल मत सुनिएगा। योग मजा है, सजा नहीं। आपको सबसे अच्छा कौन जानता है? आपकी बॉडी जानती है, हम नहीं जानते आपको। डॉक्टर बॉडी देता है, डॉक्टर का काम है, डॉक्टर बॉडी देता है। डॉक्टर आपके मन के अंदर जान रहा है कि क्या कर रहे हैं आप, बॉडी कैसे देखा वो आप अपने मन को जानते हैं। ठीक है, तो मतलब 4 तरीके मैंने आसन बताए। ठीक है, ये वाले हो गए। अब बैठ जाइए, बैठने वाले कुछ आसन किए जाए। बाएं पैर को फैलाइए, लेफ्ट लेग सामने फैलाइए, लेफ्ट लेग सामने फैलाइए, या थोड़ा सा चक्की चला लिया जाए। दोनों पैर फैलाइए, पहले दोनों फैलाइए। मम्मी बताती है कि सुबह रात को सारा कुत्ता का बर्तन करके सोई थी मेरी मम्मी, और सुबह 3 बजे पैदा हो गया। रात को पहले खाना चक्की में ही रोटी बनती थी, आधा होता था, बाहर से आटा नहीं आता। दूर करना शुरू कर दीजिए, देखिए क्या मजा आता है फिर, है क्या ना। पूरा आगे और पूरा पीछे। जब पीछे जा रहे हैं तो कोनी सीधी, कोनी मुंडी नहीं है, कोनी एकदम सीधी। 1, 5 बार, 2, काउंटिंग 3, 4, आवाज नहीं आ रही है, 5, फिर 5 बार उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5, रेस्ट। हम लोग को सर कैसे लोग अच्छे लगते हैं? एकदम डल की एनर्जेटिक। तो दिखाइए ना, एक्साइटेड रहिए। कैसे? झूठी एक्साइटेड रहिए। कहा जाता है फेक इट अंटिल यू मेक इट। आदत डालिए। मुंह बनाना मैंने सीखा है, पैदा होते तो मुंह नहीं बनाए थे। ये कहा जाता है कोई बेबी नेगेटिव पैदा नहीं होता। नो बेबी इज बॉर्न नेगेटिव, बट इंसान नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होना सीख लेते हैं। बच्चों में देखिए, ये देखिए मुस्कान देखिए, ये देखिए, ये सिखाना पड़ता है कि ये भगवान ने करके दिया। तो ऐसे रहिए ना, और क्या करिए? कुछ नहीं करना है, खाली ड्रामा करना है। ड्रामा किस चीज का? खुश है। और उसके बाद क्या होगा? थोड़ी देर में मन को ये नहीं पता होता है, मन को क्या करना? ब्लफ करना है कि तुम खुश हो। अगर आपने करना शुरू कर दिया झूठी न्यूज, छोटा बच्चा है, हटा दिया, रोने लगता है, जबकि हम मजाक में डांट रहे हैं। आप सबको दिखाने के लिए डांटेंगे, देखिए अब ये रोएगा, अजबी और वो रोने लगता है। उसको उठाने की सही डांट रहे हैं कि धूम डांट रहे, मन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कुछ नहीं, पहली बात तो ये स्पाइल रहेगा। और काउंटिंग जब जोर से एनर्जेटिक होकर करेंगे, थोड़ी देर मन आपका यहां आ जाएगा। ठीक है, पैर कैसे फैलाइए, पैर कैसे फैलाइए, बाएं हाथ से दाहिना पैर प्रेस करिए,
और 5 बार 1। अब देखिए टेस्टिंग हो रही है सबकी कि कौन योगा करता है कौन नहीं करता है। हाँ 5। बस अब देखिए अब सुपर टेस्टिंग होने वाली, सुपर टेस्टिंग। दोनों हाथ से बाएं पैर से पकड़ना है। सुपर टेस्टिंग मैंने कहा पता लग जाए कि कौन योगा करता है कौन योगा का दिखावा करता है। ये बाएं हाथ से, जो दोनों हाथ से बाएं पैर पकड़ा तो ही जमीन पे फोटो खींची जाता सबकी ये थोड़ी जमीन पे, बहुत अच्छा। ये देखिए मैम क्लियर करे और हमको देखे हेड टू नी, ये 1 2 3 गिनती तो हो ही नहीं रही है 3 4 2 3 4 5। डिवीजन करिए सर, दूसरी तरफ चलिए। दोनों हाथ से दाहिना पैर पकड़िए, घुटना सीधा रहेगा, चीटिंग नहीं, घुटना एकदम सीधा, घुटना एकदम सीधा। और फिर हेड टू नी, फिर जाना सीधे नीचे तक 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा। आप चलिए टेस्टिंग का एक लेवल और ऊपर चलते हैं, स्टाइल मारना है, फोटो खिंचाने के लिए ऐसे करिएगा। घुटना नहीं उठेगा, घुटना नहीं उठेगा, घुटना नहीं उठेगा। हैमस्ट्रिंग को स्ट्रॉन्ग करिए। ये दिस हाँ फोटो खींचिए सबके साथ में 1। देखिए चीटिंग हो रही है, चीटिंग हो रही है 1 2 3 4 5। आवाज नहीं आ रही, दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5। दोनों हाथ से एक साथ 1 2 3 4 5। फिर इसके बाद धरती माता को प्रणाम, दोनों हाथ से तकिया बनाइए ऐसे और ये देखिए 1 1 2 3 4 5। बस वापस आ जाइए। सेंटेंस एक रटेंगे सर। गुड हेल्थ इज अ डेली थिंग। बोलिए गुड हेल्थ इज अ डेली थिंग। ये रोज करने का विषय है। ये गुड हेल्थ डज नॉट हैपन बाई चांस। योगा डे पे खाली योगा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साल भर होगा, एक दिन होगा, कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसको अपने क्या कर रहा है, योगा जानने का विषय नहीं है सर। हम सबसे कहते हैं योगा करने का विषय है, योगा जानने का विषय नहीं है, योग करने का विषय। जब तक आप करेंगे नहीं, वीडियो देख रहे हैं हेल्थ का और पिज्जा खा रहे हैं, अरे हेल्थ अच्छी होगी क्या? वीडियो देखने में कुछ नहीं होगा, ये करना पड़ेगा आपको तब अच्छा होता है। हैमस्ट्रिंग कितनी मर्जी स्थित होती है। ठीक है, एक और आसन करते हैं, पश्चिमोत्तानासन। पश्चिम कहते हैं, ये पश्चिम मतलब पूर्व पश्चिम ना, ये पश्चिम हो गया हमारा और इसको तानना है। ये अगर 1 मिनट खाली रोज करना शुरू करिए, 5 सेकंड से शुरू करिए, 1 मिनट रोज करना शुरू करिए, फिर डॉक्टर को प्रणाम कर देंगे आप। खाली एक आसन, खाली एक आसन, जैसे बाबा रामदेव कहते हैं ना, खाली मंडूक आसन करिए, डायबिटीज गॉन। एक आसन, खाली एक आसन, लेकिन करिए तो दोनों हाथ से मैंने ये पकड़ा और हेड टू नी करना बिना घुटना उठाए। 5 सेकंड होल्ड करेंगे। ये 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा, रेस्ट। देखिए मजा आया, सांस फूल रही कि नहीं फूल रही है। धीरे 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 अपने आप ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, लंग्स की कैपेसिटी। और देखिए जब आप बैठते हैं ऑफिस में भी हमेशा एकदम स्ट्रेट आगे करिए, ऐसे मत बैठिए, ऐसे मत बैठ, ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है। ऐसे बैठिए पलटी मार के और एकदम स्ट्रेट सीधे बैठेंगे। हम इसकी आदत डालेंगे। एक ही चीज आज सीख लीजिए, काम खत्म। खाली एक चीज हम सबसे ये कहते हैं, हम इंसान है ना, हम बदल सकते हैं कि नहीं? हमारे पास जो बुद्धि होती है हाईली डेवलप होती है, कोई जानवर बदल नहीं सकता है। तो अगर हम नहीं बदल रहे तो मेरे उसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। फिर हम बदलना शुरू करें। क्या छोटी छोटी चीजें, ये कहा जाता है इन ऑर्डर टू अचीव द ग्रेट सक्सेस यू नीड नॉट टू डू ग्रेट थिंग्स, यू नीड टू डू ओनली स्मॉल थिंग बट इन अ ग्रेट वे। ये ग्रेट वे क्या होता है? थोड़ा थोड़ा करो, रोज करो, ये ग्रेट वे होता है। एक दिन आपने जोश में किया, अगले दिन किया ही नहीं, क्या मतलब हो? उसका नुकसान हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करिए। एक ही चीज सीख लीजिए हमेशा, एकदम स्ट्रेट बैठे। जो लोग ऐसे बैठते हैं, ऐसे झुके रहते हैं, लंग्स दबे रहते हैं सर। लंग्स दबेंगे तो ऑक्सीजन का अमाउंट अपने आप ही ऑक्सीजन कम कर ले रहे हैं अपना।
और उसके डॉक्टर पास जाते हैं ऑक्सीजन भी बढ़ाने के लिए। अरे क्या मतलब है, सीधे बैठे, एकदम सीधे बैठे, एकदम सीधे बैठे। और जब भी आपको टाइम मिले ऑफिस में ऐसे चेयर बैठे बैठे हाथ को इंटरलॉक करिए और ऐसे बैकवर्ड बेंडिंग किया करिए, ऐसे 1 2 3 4 5। बस 5 सेकेंड किया आपने। बगल वाला हंसेगा, हंसो, उसको देगा वो भी करने लगेगा। थोड़ी देर काम किया आपने, घंटे काम किया, ये आपने क्या किया, ये बैक बेंडिंग किया आपने, बैक बेंडिंग लंग्स की एक्टिविटी और बढ़ाई आपने, ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ गया। कुछ नहीं करना है। और जब ये 5 दिन 10 दिन होने लगे तो एक स्टेप और आगे चलते हैं, ऐसे करिए और इसी इंडेक्स फिंगर को घूरते रहिए पीछे और पीछे जाइए और पीछे जाइए। 1 2 3 4 5। बस देखिए और स्ट्रेच हो गया, और स्ट्रेच हो गया, ठीक है। फिर देखिए जरा बाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखिए, दाहिना हाथ पीछे, दाहिना हाथ पीछे, और जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं ना, ये खूब बढ़िया स्टे करिए। 1 2 3 4 5। उल्टा चलिए, दूसरी तरफ आइए, ये 1 2 3 4 5। कहां पे ज्यादा फर्क पड़ा मैम बताइए, नाम बताइए उसका। नहीं, कमर तो बहुत लंबी है, कमर और कंधा बहुत सब बराबर है। एक पार्ट बताइए, एग्जैक्ट पार्ट बताइए कहां फर्क पड़ रहा है। ध्यान दीजिए स्पाइन के लोअर पोर्शन पे, स्पाइन के लोअर पोर्शन पे ज्यादा ध्यान आ रहा है, ठीक है। मतलब लंबर पे जाएगा, कॉक्सिक पे जाएगा, वहां पे ध्यान देकर योग करिए। ये नहीं कि बैठे यहां और ध्यान ऑफिस में, कोई मतलब नहीं है। यहां ध्यान दी, इसलिए मैं काउंटिंग करने के लिए आपसे कह रहा हूं, है ना। जब ध्यान देंगे तो यहां नीचे नीचे स्थिर हुआ है, ये किया। अब दाएं पैर फैलाइए, दाएं पैर फैलाइए, बोलते जानो शीर्षासन। फीमेल के लिए तो रामबाण है, ये फीमेल के लिए रामबाण है। पीरियड एकदम नॉर्मल हो जाएंगे, एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। बाएं पैर फैलाइए, दाहिने पैर को भी बाएं जंघा में ऐसे सटा दीजिए, सटा दीजिए। बाएं हाथ कीजिए, बाएं पैर के अंदर ऐसे डाला मैंने, अंदर से अंदर से अंदर से अंदर से, ये अंदर से। जितना भी है प्रयास करना, करना नहीं है, करने का ड्रामा करना है कि कर रहे हैं, एक दिन में नहीं होगा। बस हमने बताया कि क्या करना है। ये किया, दाहिना हाथ लीजिए और बाएं पैर करिए जरा। हाँ, दिल्ली अभी दूर है, ये देखिए 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा। दूसरी तरफ आइए सर, दाहिने पैर में लाइए, बाएं पैर दाहिनी जंघा में लगाइए, दाहिना हाथ ये ऐसे मैम, ऐसे मैम, ये दाहिना हाथ लीजिए, ऐसे डाला, ये नहीं हाथ को, हाँ ऐसे जाएगा, ये बहुत अच्छा, ठीक है। अब बाएं हाथ से दाहिना पैर पकड़ने की कोशिश करते हैं और हेड टू व्हील। 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा। चलिए पीठ के बल ले जाइए, पीठ के बल ले जाइए, पीठ के बल ले जाइए। हम लोग कुछ कितने के तरह के आसन करने हैं, 4 तरह के। पहले कौन सा किया, खड़े होकर के, दूसरा बैठ के, तीसरा लेट के भी पीठ के बल, फिर चौथा पेट के बल करेंगे। तो पीठ के बल लेट जाइए, दोनों हाथ हिप के नीचे डालिए, दोनों हाथ हिप के नीचे, हथेली जमीन की तरफ, दाहिना पैर 90 डिग्री उठा दीजिए जरा। 1 2 3 4 5। रेस्ट। बाएं पैर उठा दिए सर, बाएं पैर 1 2 4 5। रेस्ट। अब मजा आएगा। दोनों पैर एक साथ 30 डिग्री पे होल्ड करिए। 30 डिग्री कितना होता है, और नीचे और नीचे, दोनों पैर में एक साथ, दोनों पैर एक साथ 30 डिग्री पे, और नीचे और नीचे और नीचे 30 डिग्री पे लाइए। 1 2 3 4 5। फिर 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे आइए, 60 पे, हाँ 60 पे। 1 2 3 4 5। हाँ फिर 90 का, अभी नीचे नहीं आना है, चीटिंग नहीं करना। 90 पे 1 2 3 4 5। फिर 60 वापस आइए, 60 पे फिर वापस आइए। 1 2 3 4 5। फिर 30 वापस आइए। 1 2 3 4 5। रेस्ट रेस्ट। आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद। हाथ बाहर निकाल लीजिए, हथेली आसमान की तरफ। शवासन पे आ जाइए। डेड बॉडी कैसी होती है, हाथ साइड में रहते हैं, डेड बॉडी के हाथ हिला के नहीं बुढ़वा रहता है। हाथ को साइड में रखिए, हाँ साइड में ऐसे लगा के रखिए, शवासन कहते हैं इसको। पूरा ध्यान अपनी नाभि पे लगाइए, सांस ले रहे, पेट फूल रहा है,
सांस छोड़े पेट अंदर, फिर सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, पेट फूल रहा है, सांस छोड़ रहे हैं, पेट अंदर। कुछ भी करेंगे 2 ब्रेथ करें, कुछ भी करेंगे 2 ब्रेथ करें। सोते समय शवासन करके सोया करिए सर। लोग कहते नींद नहीं आती है, अरे करके तो सोइए, गोली नहीं खाना है, ये शवासन करके सोइए, सो जाएंगे। आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद रखिए, पूरा अपना ध्यान नाभि पे ध्यान लगाइए, नाभि पे ध्यान लगाइए। सांस ले रहे, पेट फूल रहा है, सांस छोड़े, पेट अंदर जा रहा है। फिर जब एकदम ब्रेथ नॉर्मल, कुछ भी करने के पहले अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व किया करिए। ज्यादा तेज चल रही तो मेरी मत सुनिए, उसको नॉर्मल होने दीजिए, नॉर्मल होने दीजिए, है ना। योग मजा है, सजा नहीं। अब इसके बाद नौकासन करेंगे, नाव बनाएंगे सर। दोनों पैर 30 डिग्री उठाना है और बॉडी को 45 उठा के ऐसे नाव बनाइए मेरा। 1, पैर को उठाइए, पैर को उठाइए, हाँ नाव बनाइए। 1, 2, बहुत अच्छा, 3, 4, 5, लास्ट टाइम, 6, 7, 8, 9, 10, एक बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हथेली आसमान की तरफ, पूरा ध्यान अपने पेट पे, आंखें बंद, खूब लंबी लंबी सांस लीजिए। इन्हें करने पेट फूल रहा है। अपनी हार्ट बीट को देखिए सर, हार्ट बीट बढ़ गई ना, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया, अपने आप हेल्दी होने लगेगा, ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ने लगेगा। 98% डिजीजेस आर ओनली बिकॉज ऑफ लेस फिजिकल एक्टिविटी। रोज खाली योग करना शुरू करिए, देखिए गोली बंद होने लगेगी आपकी। ब्रेथ को एकदम नॉर्मल होने दीजिए, एकदम नॉर्मल। उसके बाद दोनों पैर घुटने से ओढ़िए, दोनों पैर घुटने से ओढ़िए, दोनों हाथ से दोनों पैर पकड़िए और सेतु बंद आसन। हिप को ऊपर उठा दीजिए, हिप को ऊपर उठा दीजिए। बहुत अच्छी, जिनको बैकएक होता है सब खत्म हो जाएगा। ऐसे रोल करिए, 5 पर गिनती बनाइए सर। 1, 2, 3, 4, 5 ब्रेथ। इसी पोजीशन पर सरक के थोड़ा नीचे जाइए, वर्टिब्रा और स्ट्रेच करिए। ऐसे सरक के नीचे जाइए, वर्टिब्रा और स्ट्रेच किया, और हम लोग चक्रासन, पूरे बॉडी की एक्सरसाइज। देखिए आपको मजा आ जाएगी, जितना भी हो सके। दोनों हाथ कंधे के पास हमको देख करिए, दोनों हाथ कंधे के पास, हाथ की पूरे पैर की तरफ। तो सर हमने पहले लोअर उठाया, हिप उठाया, मिडिल उठाया और अपर उठाया, ऐसे टांग दीजिए। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 1, 2, 3, 4, 5। फिर दाहिने पैर से उठा दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 बार पैर उठा दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। फिर बायां हाथ उठा दीजिए ऐसे, ये 1, 2, 3, 4, 5। दाहिना हाथ उठा दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। अब रेस्ट करिए, नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाएगा। दोनों हथेली आसमान की तरफ। और योग मजा है सर, हंसते रहिए, हंसते रहिए। नहीं कर पा रहे तब भी हंसिए, कर रहे हाँ ये बात, हंसते रहिए, क्योंकि कुछ नहीं करना है। फेक इट अंटिल यू मेक इट। झूठी ड्रामा करिए, जैसे आप घर में घुसा करिए, स्माइल करके, स्माइल करके। ऑफिस को ऑफिस में छोड़ के आइए, ऑफिस को घर में बिल्कुल मत लाइए। बच्चे को इससे फर्क नहीं पड़ता सर कितना पैसा कमाते हैं, बच्चों को खाली फर्क पड़ता है कि आप कितना हंसते हैं। और बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं, याद रखिएगा। बच्चे कॉपी बहुत ज्यादा करते हैं। गुस्सा करना किससे सीखा? पापा से सीखा उसने। खाली देखना किससे सीखा? पापा से सीखा उसने। नहीं, उसको क्या पता है कि खाना ऐसे फेंका जाता है, थोड़ी देर हो गई तो ऐसे खाली फेंक दिया। ये क्या है यार, ऊंची आवाज में चिल्लाना, ए राजू, ये किससे सीखा उसने? अगर पापा उठ के बच्चे के पास जाए और धीरे से बात करें, वही सीखेगा। तो बच्चे वही सीखते हैं जो हम करते हैं। तो आज से मुस्कुराना, पर उसको लगेगा क्या हो गया, तो आज क्या कोई तो गुदड़ी बात है। नहीं, आज से योगा शुरू किया मैंने, है ना। ये बताइए, आज से योगा शुरू किया, आज से मैंने हंसना शुरू किया। और सर जीवन लोग देर से जीना शुरू करते हैं, जीवन छोटा नहीं होता। जीवन लोग देर से जीना शुरू करते हैं, जीवन छोटा नहीं होता है। और जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, जीवन बड़ा होना चाहिए।
आपके जाने के बाद कितने लोग आपको याद करते हैं, इसको जीवन कहा जाता है। आप वहां नहीं है और आपकी प्रशंसा होती है, इसको जीवन कहते हैं सर। आपके सामने तो सभी मुस्कुराएंगे, मुंह बनाएंगे, हाथ तारीफ करेंगे, आप वहां ना रहिए तब, लेकिन ये तब होगा जब आपने उसके लिए कुछ किया होगा। अच्छी चीज आप सिखाना शुरू करिए, अच्छी चीज। ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत करिए कि कौन क्या सोचेगा क्या नहीं, बस करना शुरू करिए। और सबसे बढ़िया तरीका तो हेल्थ हमको लगता है। अगर आप डेली योग करते बच्चा करेगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा। आप चाहते हैं मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाए, तो आप ही करना शुरू करिए, आप भी स्वस्थ होंगे, आपका बच्चा भी स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, पेट के बल आ जाइए, आखिरी है, पेट के बल आ जाइए। पेट के बल, दोनों हाथ खाई पे लगाइए, खुद जमीन पे सलभ आसन, सारा कमर का दर्द खत्म हो जाएगा। खुद जमीन पे मैम, खुद जमीन पे। दाहिना पैर बिना घुटना मोड़े उठा दीजिए, दाहिना पैर बिना घुटना मोड़े, एक पैर पहले मैम, पहले एक पैर, 1, हाँ घुटना सीधा, 2, 3, 4, 5, फिर बाएं पैर उठा दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। दोनों हाथ की मुट्ठी बंद करिए, वहीं पर जहां पे हाथ है, दोनों हाथ की मुट्ठी बंद करके दोनों पैर एक साथ उठाएंगे, मुट्ठी बंद पे, 1, 2, 3, 4, 5। दोनों हाथ बाहर निकालिए, चेस्ट के पास लाइए, भुजंगासन करेंगे, भुजंगासन। दोनों हाथ चेस्ट के पास और नाभि पे उठिए, जरा पेट पे उठिए, हाथ को सहारे के लिए है, नाभि पे उठिए ऐसे, 1, ऊपर आसमान की तरफ देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे दोनों हाथ उठा दिए जरा, अब रुकिए, 1, 2, 3, 4, 5। स्पाइडरमैन मिलकर दिखाई जरा बच्चों को ऐसे, 1, घर कैसे किया करिए, 1, 2, 3, 4, 5। बहुत अच्छा, ये जब करेंगे सर बच्चों को अच्छा लगेगा ना, पापा क्या बने हैं, स्पाइडरमैन, बच्चा सीख लेगा। अच्छा, ये करने से कोई फायदा, बैठे सारा खत्म। जो अभी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, नहीं जाना पड़ेगा आपको, उनको प्रणाम है, नहीं जाना पड़ेगा, वहां नहीं जाना पड़ेगा, रोज 300 रुपए का खर्चा, अरे फ्री में भगवान ने दिया। क्या बनना है, स्पाइडरमैन बनना है, रोज स्पाइडरमैन बनना है। अच्छा, ये करने के बाद दाहिना पैर घुटने से मोड़िए, मत्स्य आसन कहते हैं, दाहिना पैर घुटने से मोड़िए, दोनों हाथ कैसे तकिया बनाइए, ऐसे चलिए, और लंबी सांस, लंबी आंखें बंद, पूरा ध्यान इसमें पेट से, सांस से पेट फूल रहा है, बस 5 मिनट में रुका, 1, 2, 3, 4, 5। साइड चेंज करिए सर, बाएं पैर फिर हाथ से तकिया बनाया, 1, 2, 3, 4, 5। बहुत अच्छा, बस आखिरी है, दोनों हाथ से दोनों पैर पकड़िए और इसका नाम बताइए सर, जोर से बोलिए, धनुरासन, धनु बनाइए, 1। पीरियड एकदम नॉर्मल हो जाएगा, लेडीज के लिए कंपल्सरी है ये करना रोज, 1, 2, 10 तक मारिए, हाँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ा ऐसे पेट में घूमिए आगे पीछे, 1, 2, 3, 4, 5। साइड में घूमिए, 1, 2, 3, 4, 5। बस उठ के बैठ जाइए, अब 5 मिनट प्रणाम कर लिया है, 7:15 हो रहा है, बस 5 मिनट से खत्म करते हैं। आंखें बंद, कमर एकदम सीधी, खूब लंबी सांस लीजिए, हम बस 2 घूंट पानी पी लें, पूरा ध्यान अपनी नाभि पे, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने सांस पे लगाइए, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने पेट पे लगाइए, 5 मिनट अपनी काउंट करिए। बस अपनी सांसों को देखते रहिए। हाँ, वापस आ जाइए। अगर हो सके बायां दाहिने पैर उठा के दाहिनी जंघा पे लगाइए, ऐसे चढ़ा दीजिए, और बायां पैर उठा करके दाहिनी पे, इसको क्या कहते हैं सर, पद्मासन। हिंदी में पद्म को और हिंदी में
कमल आसन अंग्रेजी में, क्योंकि बच्चे भी है ना, उसको अंग्रेजी ज्यादा आती है, दोनों बताइए ना लोगों उसको लोटस पोज बताइए, लोटस जानता है, पद्मासन उसको नहीं याद होगा, लोटस याद हो जाएगा। तो हमें भाषा नहीं बदलनी है, हमें सोच बदलनी है। अंग्रेजी हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है आप कितने विनम्र हैं। आज टाइम मिलेगा तो गूगल पे डालिएगा बीजी मतलब भगवद गीता, बीजी 13.8 बस, भगवद गीता 13.8 13वें चैप्टर का 8वां श्लोक है, अमानित्यम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम। ये भगवान ने 20 ट्रेट्स ऑफ नॉलेज बताए। ज्ञान कहते किसको है? अगर आप विनम्र नहीं तो ज्ञान हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। तो पहली कंडीशन ज्ञान होने की, आप कितना विनम्र हैं। अमानित्यम अदम्भित्वम, दम नहीं होना चाहिए अगर ज्ञान चाहिए आपको। अमानित्यम अदम्भित्वम अहिंसा शांति, शांति सुना है, शांति भी सुना क्या सर? शांति तो सब लोग जानते हैं, शांति एनीवन कैन हेल्प मी। शांति, शांति का मतलब होता है शांति, शांति का बेबी है। पहले मन में शांति रहती तब शांति, डायरेक्ट शांति नहीं होता। शांत रहो, अरे कैसे रहेगा, शांत कैसे रह सकते हैं? जब तक अभ्यास न किया हो, हर चीज अभ्यास से होता है। शांति इसको कहते हैं जीवन में कुछ भी हो जाए सह लो, बात खत्म। क्यों ऐसा क्यों? बिकॉज सारी चीजें क्या है, आगम अपाइनो अनित्या, आती है फिर चली जाती हैं, इसलिए अनित्य है। तो सह लो, आई है, अभी गर्मी लग रही है ना, कितनी देर रहेगी? थोड़ी भी रहती, ज्यादा नहीं रहती है, लेकिन उसी में आप पूरा दिखा देते कि आप कौन हैं। अरे सह लो इसको, इसको शांति कहा जाता है। शांति का अभ्यास करिए, धीरे धीरे मन में शांति होने लगेगी। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस शांत होकर के अपना ध्यान अपने सांस को लगाया मैंने। कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है, मान लिया घर में लड़ाई हो रही है अपनी भाई से, कुछ नहीं किया, हल्का सा स्माइल, आंखें बंद, वहां से हट गए। सबसे पहला काम वहां से हट गए, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम वहां से हटना है, याद रखिएगा। सबसे पहले जैसे आपको लगे कि कार्यक्रम शुरू होने वाला है, पता लग जाता है, वहां से तुरंत हट जाइए, तुरंत हट जाइए, हस्बैंड वाइफ दोनों। और उसके बाद अकेले आकर के इसको थोड़ा नॉर्मल करिए। नॉर्मल करिए कैसे? हम चेयर पर बैठ गए या बैठ गए, बैठ कर कुछ नहीं करना है, और कमर सीधी किया, और हमने कुछ नहीं, 5 पर अपनी सांसें गिनी। इनहेल किया, पेट फूल रहा है, एक्सहेल किया, पेट अंदर। आप देखेंगे 5 सांसें करिए, सारा गुस्सा खत्म। सुख और दुख दोनों होता नहीं है सर, कहां होता है? मन में होता है, याद रखिएगा। पेन एंड प्लेजर दे डू नॉट हैपन इन रियलिटी, दे हैपन ओनली इन योर माइंड। मन में होता है, ये मन बहुत शैतानी करता है, इसको आप कुछ नहीं, परमिट मत करिए, इसको परमिट मत करिए। दुख सुख होता नहीं है, दुख सुख केवल आपके मन में होता है, कुछ नहीं। पेन एंड प्लेजर बोथ आर स्टेट ऑफ योर माइंड, बस दोनों खाली स्टेट ऑफ माइंड होता कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए कपालभाति शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में करके दोनों घुटने पे रख लीजिए, कमर एकदम सीधी, ये कंडीशन है, कमर एकदम सीधी। कपालभाति भी क्या करते हैं? फोर्सफुल एक्सहेलेशन। इनहेल एक्सहेल तो ऐसे भी कर रहे थे, सांस लेना देना तो ऐसे भी कर रहे थे ना, अब क्या करेंगे? फोर्सफुल करेंगे। फोर्सफुल कैसे? और यहां से करना है, बगल वाले को पता ही नहीं रहेगा आप क्या कर रहे हैं। कुछ लोग करते हैं यहां से इतना हंगामा कर देते हैं, उनको लगता है इनको क्या हो गया, इतना कुछ नहीं, शांति से करिए, किसी को नहीं पता लगेगा। जब आप सांस लेते तो बगल में सुनाई पड़ता है क्या? ऐसे लीजिए ना। हाँ, स्टमक से क्या करना है? फोर्सफुल एक्सहेलेशन। जब आप ये करते हैं फोर्सफुल एक्सहेलेशन, CO2 को बाहर फेंकना है। और एक और आसान तरीका, दाहिना हाथ पेट लगाइए, बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा करके घुटने पे, और अब देखिए जोर से जैसे आप डांटते हैं जब, तो देखिएगा डांटते से पेट कहां जाता है, ऐसे बोलेंगे डांटिए, पेट कहां गया? अंदर जा, यही करना है। डांटते फिर से देखिए, पेट कहां गया? यही करना है और कुछ नहीं करना है। अच्छा, शुरुआत में क्या करें? दाहिना हाथ लगा करके सांस कहां फेंक रहे? बाहर। बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में, मैम बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में करिए। आर यू लेफ्ट हैंडी? हाँ, ये इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं।
और दाहिने हाथ पेट पे लगाइए और हाथ से पेट को ढकेलिए तो सांस कहां जाएगी, बाहर जाएगी, बाहर बाहर बाहर। 10 बार करिए आंख बंद करके, गिननी गिनी रखना, आंखें बंद, बाहर कुछ है नहीं, खाली लोम आया है, अंदर जाइए, आंखें बंद। हाँ, मन में गिनती, मन में, नहीं तो सांस आप कर नहीं पाएंगे। बहुत अच्छा, बस रेस्ट, 2 मिनट का रेस्ट। कहते हैं कपालभाति इज द क्योर ऑफ ऑल डिजीजेस। कपालभाति इज द क्योर ऑफ ऑल डिजीजेस। इसका उल्टा, डायबिटीज इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। डायबिटीज इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। तो 2 पे ध्यान दीजिए। अच्छा, डायबिटीज का मेन कारण क्या है? ये नहीं है, याद रखिएगा, शुगर नहीं है, याद रखिएगा, शुगर नहीं है। किसी दिन फिर सेशन होगा तो खाली डायबिटीज से हम लोग खाली बात करेंगे। क्यों 1 घंटे क्यों डायबिटीज से बात करेंगे, क्यों डायबिटीज से बात करेंगे? अगर आप इंसुलिन जो सेक्रेट होता है उसको एक बार जो निकलता है मेटाबोलाइज होने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। आप दिन भर अगर खाते रहेंगे, अच्छा ठीक है, ठीक, अच्छा ठीक ठीक ठीक, चलिए खत्म करते हैं। कपालभाति हो गया। अब इसके बाद भस्त्रिका। इस कोरोना पीरियड में ना तो मैंने मास्क लगाया ना मैंने वैक्सीनेशन कराया। भस्त्रिका करिए। किसी जानवर की डिलीवरी हॉस्पिटल में केवल इंसान की होती है, क्योंकि थोड़ा ज्ञानी हो गया है ना। जानवर नंगे पैर रहते हैं कि जूता पहन के। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में हम लोग कितना परसेंट होंगे सर? सारी प्रजातियों को ले ले 84 लाख योनियां हैं, कितने परसेंट होंगे? लेस देन 1%, लेस देन 1%, लेस देन 1%। लेकिन हमको लगता पूरी धरती पे कौन राज करेगा? ये चींटी कहां जाएगी? उसको भी परमात्मा ने बनाया है, उतना ही अधिकार उसका जितना हमारा है। ठीक है, तो दिन भर, पहली बात तो दिन भर खाना नहीं करना है, दिन भर खाना नहीं करना है। खाने की 2 खाने के बीच में कम से कम 6 तो करिए, 6 घंटे का गैप तो करिए। ऐसे तो 8 होना चाहिए। इंसुलिन को मेटाबोलाइज होनी चाहिए। अभी इंसुलिन निकली थी, मेटाबोलाइज नहीं हुई, तब तक फिर ये लीजिए खा लिया। क्यों खा लिया? बोर हो रहे थे। अरे बोर होने के लिए खाते हैं, एनर्जी के लिए खाते हैं, न्यूट्रिशन होना चाहिए इसमें। आपने खा लिया, इंसुलिन फिर निकली। अभी पहली बारी नहीं बदल रही थी, आपका एक फाइल का काम नहीं हो, दूसरी पकड़ा जाए, कैसा लगेगा? गुस्साते हैं ना, अरे एक तो होने दीजिए। वही काम यहां भी करना है। इंसुलिन अभी मेटाबोलाइज होने दीजिए उसको। मेटाबोलाइज, भूख लग रही है ना, तो क्या करिए? खाना ना खाइए, नमकीन ना खाइए, फल खा लीजिए। अगर ज्यादा भूख लग रही, एक दिन में आदत नहीं बदलेगी। कोई भी फल खाइए जो परमात्मा ने पकाया है। याद रखिए, 2 तरह का खाना होता है, एक कुक्ड होता है, एक सल कुक्ड होता है। इसको रखना पड़ेगा आपको। एक कुक्ड होता है, एक सल कुक्ड होता है। जो परमात्मा ने पकाया, जो सूरज ने पकाया, केला है बहुत अच्छा है, खूब खाइए। जितना पका खाना आप कम करेंगे उतने हेल्दी होने लगेंगे। याद रखिएगा, इस जब खाने को पकाते हैं तो एंजाइम होते हैं क्या सर? उसमें मर जाते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? मैं तो केमिस्ट्री वाला हूं। एंजाइम मर जाते हैं। जैसे आप खाने को पकाते हैं, एंजाइम मर जाते हैं। एंड क्लास 12 के रूप में लिखा है, इट विल टेक 50 ईयर्स, 50 साल टू डाइजेस्ट अ सिंगल मील विदाउट एंजाइम। एंजाइम खत्म हो जाए, 50 साल लगते हैं खाने को डाइजेस्ट होने में। परमात्मा ने एंजाइम दे रखा था। केला खाइए ना, सेब खाइए ना, ये खाइए, और नमकीन खा रहे हैं, एंजाइम है क्या उसमें सर? मेरी गोल्ड, कुछ दाल मेरी अलग, गोल्ड अलग, कुछ बिस्कुट खा रहे हैं, पता ही नहीं कुछ नहीं है। तो खूब ध्यान से खाइए, है ना? चलिए भस्त्रिका करते हैं। दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके कंधे को निकालना, नाक निकलेगी निकलने दीजिएगा, वही तो सब क्लीन करना है। कल से जब हम ये करेंगे तो हैंकी लेके बैठिएगा, शुरू में होगा। ठीक है, आंख सबसे बढ़िया तरीके आंखें बंद कर लीजिए, कोई देख रहा नहीं, पता नहीं, नाक निकलने दीजिए। और फिर पूरे जोश के साथ में हमने इनहेल करके हाथ ऊपर किया और फिर एक्सहेल करके सांस को छोड़ना नहीं, फेंकना है।
बस रेस्ट 10 बार हमने करके 2 ब्रेथ का रेस्ट, आंखें बंद, हार्ट बीट को देखिए जरा सर अपनी, ब्लड सर्कुलेशन देखिए बढ़ा कि नहीं बढ़ा। जैसे रनिंग करके आते हैं बैठे बैठे दौड़ा देते हैं, हम दौड़ने की जरूरत नहीं है, रनिंग यही करा देते हैं। आंखें बंद करके ध्यान दीजिए, हार्ट बीट को देखिए। फिर जब ब्रेथ नॉर्मल हो जाए 1 राउंड और करेंगे। ये आप डिसाइड करेंगे कितना करना है, 10, 20, 30, 40, 50, 100 आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग है। देखा देखी बिल्कुल नहीं करना है, कम से कम 20 तो करिए। अगर हो सकता जो लोग करते हैं 50 करिए, मैं 100 करूंगा, लेकिन देखा देखी बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, मारिए, सारे टॉक्सिन बॉडी के बाहर, एकदम फिट हो जाएगा। रेस्ट। ये हमने 120 किया, कम से कम 2 मिनट तो करें, कम से कम 1 मिनट तो करें। आंखें बंद, खूब लंबी लंबी सांस, पूरा ध्यान अपने पेट पे, आंखें बंद, खूब लंबी सांस, ब्रेथ को नॉर्मल होने दीजिए। जब ब्रेथ एकदम नॉर्मल हो जाए, फिर अनुलोम विलोम सब लोग जानते हैं। अब बस खाली थोड़ा थोड़ा से एडिशन करना है। बाई नाक को चंद्र नाड़ी कहते हैं, दाहिनी नाक को बोली सर सूर्य नाड़ी कहते हैं। जब आपको एनर्जी चाहिए हो तो इसका भी ज्यादा किया करिए। राइट वाले, राइट से इनहेल, राइट एक्सहेल, राइट इनहेल, राइट एक्सहेल। जब आपको गुस्सा आता है, ये बहुत काम का है, तो कौन सी नाक चलेगी? राइट चलेगी। बिना एनर्जी के कोई गुस्सा कर सकता है क्या? जैसे से हमारी एज होती, गुस्सा कहां जाता है? परमात्मा ले लेते हैं। एनर्जी नहीं, गुस्सा कैसे करोगे? तो वो कहते हैं मेरा बच्चा मेरा गुस्सा करता है। अरे अच्छी बात है, खुश हो जाइए। इससे मतलब क्या उसके अंदर एनर्जी है। जो एनर्जी नहीं, गुस्सा कर ही नहीं पाएंगे आप। तो दाहिनी नाक तब चलाएंगे जब आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। थैंक यू सर। जब आपको एनर्जी चाहिए तो कौन सी नाक? दाहिनी चलाएंगे। तो हम क्या करेंगे? इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, ऐसे थंब के रूप में ले जाइए। इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, ये देखिए हमको थंब के रूप पे। हाँ, अंदर रहिए, अंगूठा बाहर, अंगूठा बाहर। देखिए 1 मिनट में देखिए, ये शरीर है, छोटी वाली उंगली ये शरीर है, उसके बगल वाली ये मन है, फिर ये बुद्धि है, फिर ये आत्मा है और ये परमात्मा। हमारे शरीर में जो ज्ञान होता है वो कहां से आता है? कब सोना? यस, आत्मा से आता है। कब सोना है, कब भूख लग रही, कौन बताता है? किसी स्कूल में जाना पड़ता है क्या इसके लिए? आत्मा बताती है। आत्मा को ज्ञान कहां से मिलता है? परमात्मा से। तो आप समझ में आए, आपको याद हो जाएगा ये कौन किसके पास गया। बहुत अच्छा, रख लीजिए इसको। इसका नाम क्या है? ज्ञान मुद्रा। अब समझ आएगा। मैंने एमए किया है, योगा से पढ़ाई की है इसकी, यूट्यूब से देख के नहीं चालू हो गया, मैंने पढ़ाई की है इसकी। इसको ज्ञान मुद्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्ञान आता कहां से? भगवान से आता है। भगवान से कहां ट्रांसफर होगा? आत्मा को। आत्मा से आत्मा को कहां पे, वो कहां ट्रांसफर करेगी? तब नहीं, उल्टा नहीं चलेंगे। ये हो गया, अब उसका दिन भर ये रहेगा। अब यहां पे चार्जिंग चालू हो गई। अब बुद्धि सही होगी, मन सही होगा और शरीर सही होगा। खाना बॉडी पचाती है ना, तब कौन सा एंजाइम सेक्रीट करना है कौन बताएगा? आत्मा बताएगी।
उसको कैसे पता लगा? तो बीच बीच में ऐसे रहा करिए, चार्जिंग का मोबाइल चार्ज करते हैं ना, ऐसे अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, बाएं हाथ तो खाली है ना, ऐसे बैठा करिए, देखिए ना चार्जिंग हो रही है साथ में, ये वाला तो आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, दोनों हाथ से बैठ जाइए, ऐसे खाली ऐसे बैठ जाइए, बस चार्जिंग होने लगेगी। कौन किसके पास गया? छोटा बच्चा जब रोता है किसको ढूंढता है? केवल और केवल मम्मी को ढूंढता है, कुछ नहीं चाहिए उसको, केवल माँ के पास दीदी वो अपना चुप हो जाता है। तो हम भी तो उसके बच्चे हैं, हमको वो मैं, जैसे ये कहा जाता है मैं देव हूं वो देवी है, मैं अंश हूं वो हमारा अंशी है। अंशी लड़की का नाम होता है ना, उसको नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। भगवान को अंशी भी कहा जाता है, हम उसके अंश होते हैं। अंश लड़के का नाम होता है, अंशी लड़की का नाम होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बस इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ज्ञान मुद्रा क्यों कहते हैं ये मैंने बता दिया ना, कि कौन किसके पास गया? आत्मा परमात्मा के पास गई, ठीक है। अच्छा, अब इसमें गर्मी ज्यादा है कि कम? ज्यादा है, तो हमको दाहिने का उपयोग कम करना है। ये साइंस तो सीखिए थोड़ा सा। अभी मैंने कहा था जब आपको एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए, तो दाहिनी चलाइए। ठंडक में इसको ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, इस समय बाई को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो हमने या ये विष्णु, इसको विष्णु मुद्रा कहते हैं। इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर थंब के रूप में गई और उसका अंगूठा गया दाहिने नाक पे। बाएं से इनहेल, बाएं से एक्सहेल, बाएं से इनहेल एक उसी नाक से, लेफ्ट कमर सीधी, कमर एकदम सीधी, लेफ्ट इनहेल लेफ्ट एक्सहेल, 3 बार करिए जरा, खूब लंबी सांस लीजिए। देखिए पेट फूल रहा है कि नहीं सांस भरते समय। फिर सांस वाले पेट अंदर जा रहा है, अपना ध्यान पर पेट पे लगाइए, आंखें बंद करिए। नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए सांस की, फोर्स नहीं करना, जो नॉर्मल ब्रेथ की वही ब्रेथ रहेगी। फिर आखिर भर बाएं से छोड़ के खत्म कर दीजिए। बस एक प्रार्थना करके खत्म करते हैं। सबको आता है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, सब साथ में, निशक्ति हमें देना दाता। आंखें बंद, मन का विश्वास कमजोर होना, शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। बस तीनों शांति बोलिए, ओम शांति 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 ओम। बस अब किसी का कोई सवाल हो, कोई सवाल हो तब तो सवाल सोचिए और हमको देखते रहिए। सवाल सोचिए, 1 2 3 4 5। ये कौन सा आसन आपको बताएगा? यस, मयूर आसन, बहुत अच्छा। मयूर क्या खा लेता है? सांप। आप इसको करना शुरू करिए, ईटा पत्थर सब डाइजेस्ट हो जाएगा, सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेशन एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। मयूर आसन, लेकिन धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा। शुरुआत करने के लिए क्या करिए, यहां तकिया लगा लीजिएगा, नहीं तो ये चिपटा हो जाएगा, गिर सकते हैं। यहां पे तकिया लगा लीजिएगा, है ना। और उसमें मैंने क्या किया, अपनी कोहनी को अपने पेट पे लगाया, अपनी कोहनी पेट पे लगाया। पहले एक एक पैर से ऐसे करिए, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके बैलेंस बनने लगेगा। फिर दोनों पैर एक साथ ऐसे उठने लगेगा। 1 2 3 4 5। कोई सवाल? ये तुम्हारे टाइम को यूटिलाइज कर रहे थे जी सर। मंडूक आसन, ऐसे, ये आसन कौन सा है सर? वज्रासन। ऐसे बैठिए सर, मंडूक आसन वज्रासन में होगा। खाना खाने के बाद यही एक ऐसा आसन है जो कर सकते हैं। खाना खाने के बाद ऐसे जरूर बैठा करिए। कितनी देर? 5 मिनट बस। ऑफिस में है ना, मैं ऑफिस में, अपने ऑफिस में ऐसे बैठता हूँ चेयर पे। कोई आता है, खुद खड़े होकर देखिए मैं कैसे बैठा हूं। अच्छी चीजें हमेशा फैलाना शुरू करिए, ये मत सोचिए लोग क्या सोचेंगे। अगर आपकी वजह से कोई ऐसे बैठना शुरू कर दिया, क्या कीमत है इसकी सर? खाना उसका डाइजेस्ट होने लगेगा। फिर हमने क्या किया, 3-4 वेरिएशन है सर। मैंने पैंक्रियाज कहां बताया था सर?
पेट के बीच में, दाई तरफ लीवर, बाई तरफ स्प्लीन, बीच में। तो आपको पता लगे पेंक्रियाज को दबाना है। सबसे सरल, बाएं हाथ नाभि पे लगाइए, दाहिना हाथ उसके ऊपर। अच्छा, अभी कुछ गर्मी ज्यादा है, जिसको बीपी के प्रॉब्लम हो सांस को रोकेंगे नहीं प्लीज, जिनको बीपी के प्रॉब्लम में सांस को रोकना नहीं है, चारों तरफ से ध्यान मत लीजिएगा, है ना, सांस को नहीं रोकना है। हमने क्या किया, सांस चलती रहेगी नॉर्मल, खाली हमें पेंक्रियाज को क्या करना है, दबाना है और कुछ नहीं। अब जो हम सांस रोक सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लंबी सांस भरिए, फिर छोड़िए, फिर भरिए। अब की बार छोड़ते हुए नीचे जा रहे हैं, सांस को रोक लीजिए। बीपी वाले बिल्कुल नहीं रोकेंगे, उनकी सांस नॉर्मल चलने दीजिए। जो रोक सकते हैं रोके, और अंदर अंदर गिनती करिए कितनी देर रोका आपने, मन में गिनती गिनिए। फिर जब मन करे सांस भरते ऊपर उठ जाइए। अब अगर आपने 15 सेकेंड किया, 15-20 सेकेंड नॉर्मल होता है सर, अगर आपने 15 किया तो एक राउंड और करेंगे तो 20 जाना है। अगर पहले बार 15 किया था, 20 किया तो 25 जाना है। अगर नहीं जा रहा है तो कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं आप, कहीं चीटिंग कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, धीरे धीरे ड्यूरेशन ये बढ़ेगा। ये तो सरल वाला हो गया। अब अगर ये कुछ दिन आप 10-15 मिनट कर लीजिए, फिर बाएं हाथ की मुट्ठी बंद करिए, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद, और ये जो गोला बना है इसको नाभि पे लगा दीजिए, दबेगा। दाएं हाथ के ऊपर से दबाइए, फिर वही काम, लंबी सांस खींचा, फिर लंबी छोड़ा, फिर लंबी खींचा, फिर अच्छी बार छोड़ते हुए नीचे जाना है और सांस को रोक लेना। ऊपर देखिए, आसमान की तरफ ऊपर देखिए, तो नाभि और दबेगी, पेंक्रियाज और दबेगा। गिनती गिनिए अपना, देखिए 20 तक जाता है कि नहीं। बहुत अच्छा। फिर जब मन करे सांस भरते ऊपर उठ जाइए, सांस भरते ऊपर उठ जाइए। ये थोड़ा सा अभ्यास करते करते आ जाएगा। शुरुआत में नॉर्मल वाला करिए, फिर उसके बाद ये हमने किया, फिर दोनों हाथ की मुट्ठी बंद करिए, वही पेंक्रियाज पे लगाया हमने, फिर लंबी सांस खींचा, फिर लंबी छोड़ा, फिर खींचा, फिर छोड़ते हुए। अब की बार देखिए, सोच के बताइए क्या क्या दब रहा है। पेंक्रियाज तो दबी रहा है, और भी कुछ दब रहा है क्या सर? दाहिनी तरफ लीवर भी प्रेस हो रहा है इस समय, बाईं तरफ स्प्लीन भी प्रेस हो रहा है, तो तीनों ऑर्गन को अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, जब मन करे सांस भरते हुए ऊपर उठ जाइए। ठीक, अब पैर को फैला दीजिए, थोड़ी थोड़ी देर बाद ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल कर लीजिए। बस, और कोई सवाल सर? कि मेरे ख्याल से हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो दिन भर मेरे को कह दीजिए करने के लिए, तो बी वेरी हैप्पी। लेकिन अभी आपको ऑफिस जाना है, और अभी 8:30 बजे मेरा दूसरा सेशन है, वहां पे हमको पहुंचना है। तब तक कोई सवाल सर? तो सर ने कहा एक गुड फोटोग्राफ होनी है इसके बाद, कोई सवाल नहीं? तो फोटो सेशन, हाँ सर प्लीज, हाँ बाएं पैर फैलाइए सर। ये डायबिटीज का एक आसन था, दूसरा आसन डायबिटीज के लिए। बाएं पैर फैलाइए, बाएं पैर फैलाइए, बाएं लेफ्ट। दाहिने पैर को उठा करके बाईं तरफ रखिए, घुटना सीधा, घुटना एकदम सीधा। दाहिना हाथ दाईं तरफ पीछे, दाहिना हाथ दाईं तरफ, दाहिना हाथ, दाहिना हाथ, बाएं हाथ उठाइए और घुटने के बाहर से, ये बहुत अच्छा। ठीक है सर, और दाईं तरफ घूम जाइए जरा, दाईं तरफ घूम करके 5 सेकंड होल्ड करिए। 1 2 3 4 5। यही काम दूसरे पैर से सर, दाहिना पैर फैलाइए, बाएं पैर उठाइए, दाईं तरफ रखा, बाएं हाथ पीछे, दाहिना हाथ उठाइए और घुटने के बाहर से, घुटने के बाहर से, घुटने के बाहर से मैम। ये आपने दाहिना पैर फैलाया ना, फिर बायां ऐसे रखा, हाँ इधर रखिए, बाएं हाथ पीछे करिए, बायां हाथ उल्टा कर रही थी मैम, हाँ बाएं हाथ पीछे पीछे, ये हाँ दाहिना हाथ उठाइए। अब इससे जाएगा ये घुटने के बाहर से, हाँ ये बहुत अच्छा। बाईं तरफ घूम जाइए, बाईं तरफ देखिए, बाईं तरफ घूम के देखिए, ये 1 2 3 4 5, बहुत अच्छा। बस ये रोज करना है सर,
अच्छा, अब देखिए जरा, आप सोचिएगा मेरा हाथ किधर से गया, मेरे पैर किधर से गया, कोशिश करिए देखने की। आप लोग भी देखिए बेटा, आप लोग देखिए, मजा आ जाएगी। यहां तक तो ठीक है मेरे ख्याल से, यहां तक सबको समझ आ रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बाएं हाथ लिया और आप ऐसे देखिए, ये करना है आपको, ये कोशिश करिए करने की, ये देखिए, दिस 1 2 3 4 5, समझ आ रहा है कहां पे कौन सा हाथ जा रहा है? ये बाएं पैर ऐसे फोल्ड किया मैम, पूरा बैठिए, पहले आप फिटिंग करके बैठी हैं, हाँ, ये ऐसे पूरा ऐसे बैठिए, दाएं पैर उठाइए से, और ये जैसे गोमुख आसन पे रहते हैं, दिस इज कॉल्ड गोमुख आसन ना, ये ऐसे करके, और पीछे जो पैर ऊपर है ये हाथ ऊपर करिए, पीछे जाके ये इंटरलॉक ऐसे, ये जिसको शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर है, सब खत्म हो जाएगा सर, कंधे का प्रॉब्लम सारा खत्म हो जाएगा। बस ऐसे रहिए, कमर एकदम सीधी, कमर एकदम सीधी, 5 सेकंड होल्ड करिए, 1 2 3 4 5, बस ठीक है। और हमने इसी का एडवांस वर्जन किया था, ये गोमुख था, और इसी पोजीशन पे बायां हाथ मैंने इसके अंदर डाला, ये तब होगा जब आपके शोल्डर खूब फ्लेक्सिबल होंगे तब, ठीक है। ये मैंने अंदर डाला, अंदर ये डाल करके और पीछे से ये जाकर के मैंने इंटरलॉक किया, ये और अंदर जाएगा पहले, ये लाइक दिस, ये भैया कहां गए, फोटो खींचते तो आप लोगों के काम आ जाती बाद में। हाँ क्रैप करिए सर, क्रैप करिए, बहुत अच्छा क्रैप करिए, 1 2 3 4 5। एक चीज की आदत करके डालना है सर, हाँ हाँ प्लीज, ये खींच दीजिए तो सबके दोनों तरफ से खींचेगा, सबके काम आ जाएगी, ये पता लगे कि मैंने क्या किया था, ये अभी सही, हाँ अब करिए, 1 2, हाँ इधर से करिए, पीछे हाथ मेरा दिखाई पड़े कि मैंने क्या किया था, फिर वो घर पे ट्राई करेंगे तो फोटो देख करके, 1 2 3 4 5, बस खत्म किया जाए सर। चलिए तो सब लोग एक बार धागा लगाना है, दिखाना है कि हम खुश हैं, और लौट जाना है हंसते हंसते, ऐसे नहीं, ऐसे दोनों हाथ से, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, लोट जाइए, लोट जाइए, लोट जाइए, लोट जाइए, लोट जाइए, और देखिए घूम के 180 आना है, देखिए, सर if you want to succeed in life, सुनिएगा सर, if you want to succeed in life, to find the child within you। अगर जीवन में सफलता चाहिए तो क्या बनना पड़ेगा, बच्चा बनना पड़ेगा। क्यों? बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है, लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। बच्चे का बस एक मिनट बात सुनिए, काम होते बच्चा जब चलना शुरू करता है, रास्ते में कारपेट पड़ी होती है, पैर फिसला गिर गया, हमको आके कहता है कि मम्मी आपने कारपेट लगाया था इसलिए गिर गया, क्या करता है बदले में वो कोई कंप्लेन करता है क्या? बच्चा कंप्लेन करता है? कभी नहीं करता है। वो क्या करता है, एक हाथ से सहारा लिया और फिर उठ के खड़ा हो गया। ये हम क्यों नहीं करते? जीवन में असफलता मिलती है तो हम क्या करते हैं, तुरंत ब्लेम करना शुरू कर देते हैं इसकी वजह से। और वो आपको नहीं पता है, आप चाहे अच्छा बोलिए या बुरा बोलिए, अच्छा सोचिए बुरा सोचिए, सबसे पहला फर्क आपके मन पे पड़ता है, याद रखिएगा। अगर आप कंप्लेनिंग मोड में है, अगर आप रास्ते में आए कुत्तों पे पत्थर मारते रहेंगे तो पत्थर ही मारेंगे, मंजिल कभी नहीं मिलेगी। जिनको मंजिल दिखाई पड़ती है वो कुत्ते नहीं दिखाई पड़ते, वो वहां पर ध्यान उनका रहता है। और कुत्ते उन्हीं को भौंकते हैं जो पत्थर मारते हैं, याद रखिएगा। जो घूम के देखते हैं कहीं काट तो नहीं रहेगा, उन्हीं के ऊपर कुत्ते आते हैं। आप एकदम फोकस रहिए अपने लक्ष्य की तरफ, तो कुत्ता कुछ नहीं करेगा, है नहीं। चलिए, आप लोग ने बहुत अच्छे से हमको सुना, तो तहे दिल से हृदय से आभार है।
आप फोटो सर करा दीजिए। कोई गलती नहीं सर तो मेरे हाथ सर। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। कैमरा यहाँ भी तो लगा हुआ है। नहीं, हम लोग इसमें आ जाएंगे यार, यहाँ जो रिकॉर्डिंग हो रहा है इसमें आए करा जी यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं चल रहा है इसमें हम लोग लाइव आ जाएंगे हाँ अभी चल ही रहा है। नहीं हाँ रिकॉर्डिंग हम